साहब ये जो गारंटी कर रहे हैं ना, ये गारंटी कितनी कारगर साबित होती है वो हमको वहाँ देखने में मिल रहा है कर्नाटका में। विकास तो कोई हुआ नहीं, विकास सारे ऐसे कैसे अधूरे हैं। ज्ञान की गंगा उनके पास बहुत है, उन्होंने बहुत कुछ दिए। पिछले 5 सालों में जो अलवर शहर के अंदर जो भी क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है जी, कांग्रेस काबू नहीं कर पाई उसको। हम तो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी को देगा। गंदगी बहुत, नाला भरा पड़ा, खींचा खींच गंदगी बहुत है हमारे मोहल्ला में, और हमारे मोहल्ला में पानी भी ना आया। जितना भ्रष्टाचार मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, आपसे छिपा नहीं। सारी बैंकों में क्या हाल हुआ है, आपसे छिपा नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात से। केवल 15 दिन के लिए टमाटर 300, 250, 300 रुपए बिक गया, और ये बहाने लगाते सब हिमाचल में बारिश आ गई इसलिए नष्ट हो जा रहे हैं। और लोगों की सैर के साथ साथ लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे। VDTV भारत लोगों को देखते हुए वोट करेगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल कैसे रहे, योजनाओं का कितना फायदा आम जन को मिला, इस बारे में आप बताएं। देखो साहब ये जो गारंटी कर रहे हैं ना, ये गारंटी कितनी कारगर साबित होती है वो हमको वहाँ देखने में मिल रहा है कर्नाटका में जो इन्होंने गारंटियाँ दी थी ना, अब वहाँ के वो जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि खजाने में पैसा ही नहीं है कि हम किसी को मतलब रोडवेज में महिलाओं को उनको फ्री कर दिया, और वहाँ पे रोडवेज के कर्मचारियों को पैसा देने को नहीं है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी कैसे देश की? जो अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते, खाली मतलब फ्री देना ये एक मकसद बना लिया वोट पाने के लिए, ये गलत है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए जो अच्छी पार्टी काम करेगी हम उसको वोट देंगे, पार्टी के हिसाब से वोट दिया जाएगा। शहर विधानसभा में इस बार क्या मूड रहेगा जनता का? शहर विधानसभा में हम जो देख रहे हैं, कई दिनों से लोगों से बातचीत कभी होती है तो वो यही कहते हैं कि साहब मोदी बढ़िया काम कर रहा है, और राजस्थान में भी मोदी के ही लाना है, कमल के फूल को जिताना है। विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा इस टाइम एक तो अपने अलवर के अंदर सबसे समस्या पानी की है। पानी की वजह से सारा आदमी परेशान है, सुबह ड्यूटी में जाने में लेट हो जाता है, और एक जो आवारा पशु है ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं, आए दिनों परेशानी होती है। एक तो दो समस्या तो ये मेन मोटी ऐसी कौन सी समस्या है और ऐसा कौन सा विधायक है जो आपको लगता है कि आगे चल के उसका समाधान करेगा? इस तरह से किस तरह का विधायक चुनना चाहेंगे अब अलवर शहर के लिए? भाई हम तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि इस टाइम जो देश जिस हवा में चल रहा है, तो आज के टाइम में तो मोदी ही, तो भारतीय जनता पार्टी को। आप अपने विचार बताओ, इस बार क्या करने वाली है जनता? देखो जी, विधानसभा चुनाव के लिए अपने जो चल रहे हैं, जनता ये है कि अभी दोनों का ही बराबर से पलट चल रहा है जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब के शायद गहलोत जी नहीं आएंगे, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं राष्ट्रव्यापी जो मोदी ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मोदी के हम पक्ष में है और बीजेपी के पक्ष में भी है। और जनता किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी? भाई सब वोट क्या देखते हुए, विकास तो कोई हुआ नहीं, विकास सारे ऐसे कैसे अधूरे हैं। ज्ञान की गंगा उनके पास बहुत है, उन्होंने बहुत कुछ दिए। कुछ पानी की समस्या थी, कुछ अंडरपास था, लेकिन आज तक वो ऐसी कैसी है। नगर से यहाँ तक पानी लाना था, शायद 550 करोड़ का था, वो आज तक नहीं आया। अभी राहुल गांधी जी ने भाषण दिए कि बनिए सारे चोर होते हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आया इनको भाषण कौन लिख के देता है। जो आदमी माल खरीद रहा है, चाहे उसने सरसों खरीदी, बाजरा खरीदा, गेहूं खरीदा, सोना खरीदा, अब वो मुनाफे के लिए तो बेच रहा है भाई, वो चोर कहाँ से हो गया? इस बार के चुनाव में अलवर के क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे साफ हैं, कांग्रेस तो साफ है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि दिखावा या लॉलीपॉप देना इसके लिए हमको कुछ जरूरत नहीं है, वही बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले बीजेपी ने संजय शर्मा, अलवर की बात कर रहा हूँ, अलवर शहर विधानसभा, संजय शर्मा का एक भी काम बता दो कि इसने ये काम किया है अलवर शहर के लिए, है कि नहीं? जबकि अजय अग्रवाल आयुक्त था इसमें नगर परिषद का, तो अलवर में पूरे अलवर में टॉयलेट बनवाए थे। इतना एक काम तो कम से कम उसका ये दिख, जो कि आज जनता कहीं भी टॉयलेट लग जाए तो सड़क पे टॉयलेट बने हुए हैं, आज तक बने हुए हैं। वो संजय शर्मा का आप एक काम भी कोई बता सकता है कि ये काम किया है? विधायक को तनख्वाह मिलती है फर्स्ट क्लास, रहने को जगह मिलती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया उन्होंने। चर्चा के लिए आए हैं और
आप अपना जो 5 साल की जो समस्याएं रही हैं, जो अलवर के मुद्दे रहे हैं, उनको जरा बताएं। अब जैसे हम तो देखो बाजार से रिलेटेड हैं, क्योंकि चूड़ी मार्केट में दुकान है हमारी जी, तो अब क्या है, हम तो चूड़ी मार्केट से रिलेटेड बता सकते हैं। बिल्कुल वही बताओ कि गंदगी इतनी है, आप यूँ पूछो कि यहाँ का कचरा यहाँ से उठा के वहाँ पटक देते हैं, वहाँ से यहाँ उठा के पटक देते हैं, नाले बिल्कुल भरे पड़े हैं। आप बरसातों में आओगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कहाँ है, यहाँ पर नदी है कि यहाँ कोई नदी बह रही है कि इतना इतना पानी भर जाता है कम से कम। क्या पानी की निकासी के लिए प्रशासन के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया? सब प्रशासन भी करता है, मैं यूँ नहीं कहता कि प्रशासन नहीं करता, लेकिन अब दुनिया ये है कि कचरों वहीं में नाला में पटक रही है, यानी आम जनता का भी सहयोग उसमें नहीं मिल पा रहा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। सफाई हो रही है, मैं यूँ नहीं कहता, लेकिन वो भी वही सफाई करके नाली में पटक दे। और जो दुकानदार हैं वो भी कुछ हैं जो वो भी जिम्मेदार हैं, हमें कहीं बात है। अलवर की और कोई समस्या बताएं आप। जैसे आवारा पशु हैं, बहुत ज्यादा डोलते हैं, मैं देखता हूँ कि पशु हर जगह ऐसे डोल रहा है खुला, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। क्या क्या मूड रहेगा इस बार जनता का चुनाव में? देखो क्या करता है, मैं तो मेरी बता सकता हूँ। आप अपनी भी बताइए जरा। भाई वैसे तो वो पर्सनल चीज है, देखो मैं शेयर नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हाँ कि आपकी बार व्यक्ति देगा तो अपने उसके लिए वोट देगा कि उसको विकास चाहिए, विकास चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें कि उसको कि अलवर बढ़ना चाहिए क्षेत्र में की। और जैसे ये बाजारों की स्थिति हो रही है, वो देखो घटी भी है बाजारों की स्थिति, तो वो बढ़ने चाहिए, विकास होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर बात सब कुछ सारी हमारे लिए सही है, हम कांग्रेस को देते थे पहले वोट जी, लेकिन पिछले 5 सालों में जो अलवर शहर के अंदर जो भी क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है जी, कांग्रेस काबू नहीं कर पाई उसको, ठीक है। रिया सड़कों नाले का जो भी है, इसमें भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों में। आज जो भी जितने भी अपन अलवर शहर से बाहर निकलते हैं, पहले डैमेज रोड थे, आज बीजेपी ने कितना रोड मतलब आम जनता के लिए कितनी सुविधा की है, ये मैं मानता हूँ, मेरी नजर में भी है। लेकिन आने वाले अब जो मैं चुनावों में वोट दूंगा वो बीजेपी को जाएगा। हम तो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों देते आ रहे हो आप पिछले समय से? अब देते आने साहब, परिवार का इच्छा है। ऐसा क्या कारण है बीजेपी की सरकार में, ऐसा क्या है? अब ये तो साहब हमको पता नहीं, तो बच्चे को पता, देखा आते हम भी दियाते हैं। अच्छा, मतलब एक परिवारवाद के हिसाब से आप बीजेपी के ही वोटर रहे परंपरागत हमेशा से, और आगे भी बीजेपी के रहेंगे, तो बीजेपी के काम से खुश हैं आप लोग? खुश है हम तो। गंदगी बहुत, नाला भरा पड़ा, खींचा खींच गंदगी बहुत है हमारे मोहल्ला में, और हमारे मोहल्ला में पानी भी ना आया। बनाया है, किस तरह से इस बार अलवर की जनता वोट करेगी, क्या मुद्दे अलवर के प्रमुखता से देखे जाएंगे जिनको देख करके जनता वोट करेगी? अलवर का मुख्य मुद्दा तो पानी का था, जो अब इन्होंने सुधार किया है थोड़ा बहुत इसमें जी, और बाकी लाइट का भी आज पेपर में आया है, जो 7-7 घंटे जो लाइट जाती थी, 8-8 घंटे पूरे शहर में, आधे से ज़्यादा में, वो भी अब थोड़ा आज सुधार के लिए कहा है इन्होंने। बाकी रोड सारे खराब हुए पड़े हैं, कचरा सारे शहर में फैला पड़ा है, और कोई व्यवस्था नहीं है। गहलोत सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सिर्फ लड़ाई में ही चलता रहा, गद्दी बचाने के लिए अपने। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या इस बार अलवर में मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे और किस तरह से जनता वोट करेगी? पानी, सफाई और लाइट, प्रकाश व्यवस्था, लाइट। क्या वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का पिछले साल का 5 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा जनता के प्रति, काम के प्रति, विकास के प्रति? सिर्फ खुद का एडवर्टाइजमेंट करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं का फायदा आमजन को नहीं मिला? वो कुछ लोगों को ही मिला है, सबको नहीं मिला। बिल्कुल समझ में नहीं आई, महंगाई कर दी है बहुत ज्यादा, गरीब आदमी को परेशानी हो रही है। ये तो बदलाव चाहते हैं आप सरकार में? बदलाव चाहते हैं, गरीब आदमी की वो होनी चाहिए। चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? चुनाव तो होगा, पर हमारा काम तो पूरा कर ही नहीं रही है सरकार, सारा काम रह रहा है, पानी भी नहीं आ रही है, और फिर महंगाई भी है, और जो काम रुक रहा है पिछला सरकार का पैसा वैसा रुक रहा है, वो भी नहीं भेज रही है। हमारी तो नौकरी का सरकार काम नहीं कर रही है। अच्छा, आपकी पेंशन वगैरह अटकी हुई है? नहीं, पैसा रुक रहा है रिटायरमेंट का, हमारा आदमी एक्सपायर हो गया। अब जयपुर से जीत भी आया, फिर भी काम नहीं कर रही है, 13 साल होगी। लेकर के बताइए आपका क्या मूड है इस बार? मिली जुली सरकार होना चाहिए, जिससे मिलजुल करके काम हो। एक ही आ जाती है तो वो अपना बढ़ा के बैठ जाती है, कुछ करती है नहीं।
मिली जुली सरकार आनी चाहिए। अम्मा बताइए। हम तो पानी से दुखी हैं। पानी ऐसे तीन हाँ, तीन दिन में आवे हैं, या से ज्यादा दुखी है हम तो। बस मिली जुली सरकार होनी चाहिए, बस ये सबको फायदा हो। मध्यम श्रेणी वाले की ज्यादा मिली जुली यानी दोनों पार्टियों की सरकार थोड़ी बनेगी, बीजेपी कांग्रेस की सरकार तो एक ही पार्टी की बनेगी। आप कौन सी पार्टी की चाहते हैं बताइए, किस तरह से मिली जुली चाहते हैं? भाई मिली जुली हो, सबको फायदा हो। मध्यम श्रेणी वाले की ज्यादा मुश्किल है, वो सब तरह से मर जाए। वो तो फायदा मध्यम में गरीब का भी हो जाए, लेकिन मध्यम श्रेणी वाला की मुश्किल है। वो इधर को रहे ना इधर को रहे। मतलब आप कहना चाहते हो सरकार में सबकी भागीदारी हो? मध्यम श्रेणी वाला की ज्यादा मुश्किल है। वो तो मध्यम श्रेणी वाला से सब कुछ ले ले, टैक्स है सब कुछ हो, लेकिन वो गरीब को फायदा हो जाए, लेकिन मध्यम श्रेणी वाला को कुछ ना हो। कोई सरकारी योजनाओं का फायदा मिला आपको पिछले 5 साल में? हमको तो नहीं मिला, मध्यम श्रेणी वाला को तो ना मिला। यानी साफ सफाई आपके हिसाब से नहीं हो रही है शहर में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये जिम्मेदार तुम बना दो। सही बात। और 5 साल होगा मेरे छोटे को नाद ना मिले भाई, लग गई लॉकडाउन। एक छोरा मेरे नौकरी लेकर झूठ ना बोलूं, हमारा नाम कटवाया, हमारा ये शिकायत है सबन को। उनका लाल बच्चा को भी कट गए 4 जन। किसने कटवाया नाम आपका? कंट्रोल वाला सुई थी, फार्म भरे हुआ ना खुद ने, और वो फार्म को वहाँ ना पहुँचाया। फिर जब सुना जी नाम 5 साल हो गए, 4 बच्चा को नाच। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं आप? गंदगी बहुत, नाला भरा पड़ा, खींचा खींच गंदगी बहुत है हमारे मोहल्ला में, और हमारे मोहल्ला में पानी भी ना आवे। बस अभी गहलोत साहब ने मोबाइल वितरण किया था कुछ दिनों पहले, तो उस मोबाइल वितरण के बारे में मैंने जो भी फील्ड की जो रिपोर्ट, जो भी मैंने बातचीत की, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट आ रहा है आपकी सरकार पे। उससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं हैं। 10 में से 2 ही लोगों के पास मोबाइल पहुंच पाया है। और जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, गारंटी कार्ड आप दे रहे हैं लोगों के हाथ में, गारंटी कार्ड का किस तरह से आप आगे के लिए लोगों को जो है भरोसा दिलाएंगे? आपने रामजस जी बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपकी गलतफहमी है, 40 लाख मोबाइल पड़ चुके हैं, जिसमें आपको बताऊं एकल नारी, विधवा नारी जिसको कहते हैं, जो पैर से अपंग हो या 40% उसकी हो, तो उनको, बच्चे छात्रवृत्ति के हैं उनको, ये सबको मोबाइल 40 लाख रुपये पड़ चुके हैं। और वो किसी से छिपे नहीं है, पूरी प्रदेश की जनता ने इसको देखा है, और जिन्होंने लिया है उन्होंने सबने बताया है। सर, मैं ग्रामीण विधानसभा से हूं, और ग्रामीण विधानसभा में जो पात्रता आप बता रहे हैं, आप चाहें तो के सर मैं आपको 22 डॉक्यूमेंट पेश कर दूं। ऐसी महिलाएं, एकल और विधवा, जिनके पास अभी तक मोबाइल नहीं पहुंचा है। देखिए मैं बताऊं आपको, जिन्होंने महंगाई कैंप के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं कराया कैंप के अंदर, उनका ये 2-4 केस हो सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने महंगाई कैंप में रजिस्ट्रेशन करा लिया और चिरंजीवी योजना जिसने ली है, उन सबको मोबाइल मिले हैं। और उसके अलावा स्कूटी भी जो 96,000 की है, आपने देखा होगा कितनी स्कूटी बटी है आपसे छिपी हुई। क्या कहेंगे सर गहलोत सरकार की मोबाइल योजना को लेकर? देखो जी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है ये, टोटली भ्रष्टाचार की है। आपने अलवर में भी देखा कि बीना गुप्ता जब बन के आई और उस भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ी गई, उसके बाद दूसरे सभापति बनाए गए, उनके साथ मुकेश सारवान जी, उनके साथ काम कर रहे थे नरेंद्र मीणा पार्षद जी, वो भी भ्रष्टाचार के उसमें पकड़े गए, और सरकार ने उनके ऊपर FIR लगा दी अभी। और बीना गुप्ता को भी वापस 6 साल के लिए निकाल रखा था, वापस ले लिया। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ये कभी भी, ये मोबाइल भी जो बांटे ना, भ्रष्टाचारी के उससे बांटे हैं। अगर कोई मोबाइल मान लो 5,000 का बांटा है, तो उसको 7,000 के बिल में बांटा हुआ है। ये इसलिए जो काम किए हैं ना, वो एक भी, जिन जिन लोगों के पास मोबाइल आए ना, वो चल भी नहीं रहे। ये हालत है। चिरंजीवी योजना, RGGS योजना, इनके बारे में बताइए। देखो जी, ये योजनाएं जो आती हैं अच्छी, इसमें कोई दोहराए नहीं। हम ये मना नहीं कर रहे कि ये योजना अच्छा है। आयुष्मान भारत भी मतलब प्रधानमंत्री ने चालू की है, तो उसके अनुसार ही इन्होंने चिरंजीवी योजना को मतलब लागू किया। उस योजना को देखते हुए चिरंजीवी योजना को लागू किया है इन्होंने। के खंडेलवाल जी, पिछली जो नगर पालिका, जो नगर परिषद अपने यहाँ थी, अब तो नगर निगम में तब्दील हो चुकी है, तो नगर पालिका का जो नगर परिषद का जो कार्यकाल था, उसको लोग भ्रष्टाचार से जोड़ के देख रहे हैं। किस तरह से जवाब देगी कांग्रेस की सरकार? देखिए, मेरे बड़े भाई
के सामने बहुत अच्छी मैदान सामने बात कही। आपने इनसे पूछा सवाल कुछ और इन्हें उत्तर दिया कुछ। अब बात आती है भ्रष्टाचार की, तो जहाँ तक मेरी नज़र में है 51 साल की आयु मुझे हो गई है ना, जितना भ्रष्टाचार मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है आपसे छिपा नहीं है। सारी बैंकों में क्या हाल हुआ है आपसे छिपा नहीं है। आपने जीएसटी के दौरान गलत नीति लागू करने से क्या व्यापार को प्रभावित हुआ है, व्यापार नष्ट हुआ है, उसके आपको कुछ नहीं। जो बनी हुई सरकारें गिराने का काम किया, पैसे का दुरुपयोग किया, देश के पैसे का, अदानी का लोन माफ किया, ये है असली भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार को अगर आप कहोगे तो अगर कांग्रेस की पार्टी के कोई नेता ने भ्रष्टाचार किया है तो अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली और नरेंद्र मोदी जी की शरण में चला गया तो सबसे पहले महादेव जी को उसको दूध से मिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई इसके सारे जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त हो गए, खत्म हो गए। तो ये कोर्ट का भी मजाक बना रखा है देश में भ्रष्टाचार को लेकर। बताइए सर, भ्रष्टाचार किस तरह से किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि के जी ने ये कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार में डूबा, कभी आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने मतलब लगाया? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। हमने जब सरकार हमारी आई थी उससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तभी हमारी सरकार आई थी और उनको आज ईडी के द्वारा पकड़ा भी जा रहा है और सीबीआई के द्वारा उनकी जांच भी कराई जा रही है, ईडी के द्वारा जांच कराई जा रही है। पैसा बहुत आ रहा है देश के अंदर, मतलब जो इनके भ्रष्टाचार के मतलब सब उजागर हो गए हैं। वो ये कहें कि मतलब अगर मोदी ने कोई भ्रष्टाचार किया तो 19 में दोबारा क्यों आई, और अब भी मोदी का नाम है। मोदी आज भी 2024 में भी मोदी आएगा और 2023 में भी कमल की सरकार बनेगी, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे कितना क्या। इनके भ्रष्टाचार को हम उजागर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को उजागर हो रहा है। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के यहाँ पे पैसे पकड़े गए हैं, वो दुबई से पैसे आए हैं। कहाँ से इनकी सेटिंग है, क्या है, ये सब मतलब भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें हैं। ये इनको पता लग जाएगा कि अभी जब ईडी और आएगी ना इनके घरों में, जब पता लगेगा कितना पैसा है इनके पास, वो सारा निकल रहा है। अलवर के बारे में और बताएं। अलवर के बारे में तो आपको मैंने बताया कि अलवर में मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, आपके सामने है ये सब, और उनको वापस इन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, खुद पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन में धोते हैं ये, खुद की वॉशिंग मशीन का पता नहीं है। अभी उनके ऊपर एफआईआर लग गई, कैसे लग गई भाई? तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम किया। राष्ट्र में धारा 370 हटाई, राम मंदिर को बनाने की बात कही थी इन्होंने, हमेशा डेट मांगी, डेट भी आ गई है, अब डेट भी है और राम मंदिर भी बन रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। धारा 370 हटाई गई। देश में जितने भी आतंकवादी थे उनको ख़त्म किया गया। अब आतंकवादी के नाम पे बहुत ज़्यादा कोई मतलब असर रहा नहीं है, आतंकवादी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है, चाइना की हालत अब ख़राब होने वाली है। ये कूटनीति है मोदी जी की, इस कूटनीति के आगे ये सारे फेल है। कहीं ना कहीं ऐसे दो मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं उनका जवाब देते नहीं बन रहा। महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी देश में बहुत है और युवा जो चाहता है उस तरह से उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखो जी, ऐसा है, रोजगार की जो बात है, रोजगार काफ़ी मिला है और दे भी रहे हैं मोदी जी, और धीरे धीरे और देंगे। अभी 9 साल ही तो हुए उनको, 9 साल में बहुत कुछ किया है उन्होंने। महंगाई की जहाँ तक बात है, और पूरे विश्व के अंदर जितनी महंगाई है उससे कम दर महंगाई हिंदुस्तान के अंदर है। जो इन्होंने 2014 के अंदर महंगाई दर छोड़ी थी उससे कम है महंगाई दर। ये मतलब कोई देखे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महंगाई दर पहले से बहुत कम है। लेकिन ठीक है कि देश के अंदर थोड़ा बहुत 19-21 आ जाता है। रोज़ एक टमाटर लेके आ जाते थे, ये टमाटर की रेट मतलब कम है। अब ये प्याज लेके आ जाते हैं, प्याज की रेट कम हो जाएगी। अब 25 रुपये किलो मोदी जी ने प्याज बिकवा रहे हैं नेफेड के, तो क्या दिक्कत है? मतलब काम सारे हो रहे हैं, मोदी जी सब बात का ख्याल कर रहे हैं। इनको तो जितना इनको ज्ञान है 70 साल में, जो इनको लूटने का ज्ञान है ना, वही लूटा है इन्होंने, बाकी कुछ कर नहीं सकते। जवाब दूंगा रामजस जी, बताएं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि टमाटर और प्याज की बात कर दी। ये किसान का और एक गरीब का एक भोजन रोटी के साथ के खाने का है। अब मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात से कि केवल 15 दिन के लिए टमाटर 300, 250, 300 रुपये बिक गया और ये बहाने लगाते सब हिमाचल में बारिश के इसलिए नष्ट हो गया। 15 दिन के अंदर 15 दिन बाद वो टमाटर फिर सस्ता हो गया। कहाँ से पैदा हो गया? मतलब आप समझदार हो, इनको पैसे लेकर के और इन्होंने उनको छूट दे दी कि आप मर्जी जो करो। जो बर्फी की दुकान थी ना, उस पर टमाटर की प्लेट लगा दी गई। अब प्याज की बात आती है। प्याज आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर कितनी पैदा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, आपको मालूम है।
लेकिन ये सबको क्या है, अदानी को भेज देते हैं स्टॉप करने के लिए। अदानी को तुमको पता है कि उसका लोन भी माफ कर देते हैं, सारे देश को पता है। हम तो एक ही बात जानते हैं, आदरणीय से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सबकी जांच हो रही है उसी प्रकार आदरणीय की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि उसका लोन माफ क्यों किया जा रहा है। लोन माफ होता है किसका? जब कोई आग लगती है, कोई फसल नष्ट होती है, ओलावृष्टि होती है, तो लोन माफ किया जाता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, अरे अडानी को छोड़ो कोयला यार। घोटाला जो कांग्रेस में लगाया था भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं मोदी जी ने, अब कोयला घोटाले की जांच करा दें तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। आपको बताऊं ड्रग्स के बारे में, इन्हीं का हवाई जहाज, इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं की यही ड्रग्स पकड़ते हैं। वो ड्रग्स आधी कहाँ जाती है, आधी कहाँ गायब हो जाती है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। वो गुजरात में जो भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, टोटल गुजरात के लोग आ रहे हैं और गुजरातियों को ही ला रहे हैं। तो मोदी जी पूरा देश के पैसे को गुजरात और विदेशों में लगाने का काम देश का कर रहे हैं, जिसके कारण ये महंगाई हो रही है। ये कर्म सत्य, चाहे कोई स्वीकार करे और चाहे ना करे।